जो गए हैं वो भी, जो नहीं गए हैं वो भी। ऐसा ध्यान करें। हम श्री बांके बिहारी के चरणों में विराजमान हैं, यमुना पुलिन है, और वहाँ पर भगवान ने आज बहुत प्यारी बंसी बजाई। भगवान बंसी से तो मोहित कर लेते हैं सबको। ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजाई श्याम। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, शंकर बाबा मोहित हो गए। गोपियां कोई साधारण नहीं है सज्जनों, गोपियां पूर्व जन्म की ऋषि मुनि हैं। कौन है? ऋषि मुनि है। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, एक नारी वृद्धाई थे, किसी और को केवल मातृभाव से देखते थे, किसी और स्त्री को केवल मातृभाव से देखते थे। पर जो ऋषि मुनि थे वो भी देख करके राम जी को मोहित हो गए थे। जो जंगल में दंडकारण्य में जा रहे थे राम जी, तो भगवान ने इशारे से ही समझा दिया कि प्यारे, इस अवतार में तो मैं आप सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, पर अगले अवतार में मैं कृष्ण कन्हैया बन करके आऊंगा और सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो आज वही स्मरण कर रहे हैं, सबका नाम ले ले करके। ऐसा कहते हैं कई संत कि बंसी में ही सबका नाम पुकारा भगवान ने, और सभी गोपियों के कानों में आवाज पड़ी। ये अच्छा गोपी है कौन? भागवत कहती है, कृष्ण रसम पिबती गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो हमेशा कृष्ण रस का पान करे, कृष्ण की कथा को श्रवण करे, कृष्ण को याद करे, कृष्ण का चिंतन करे, वही गोपी है, वही गोपी है। हरिदास जी का एक पद है, सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले क्या करे? किसी भक्त के मुख से विशुद्ध वक्ता। वक्ता कैसा होना चाहिए? पहले दिन की कथा में ही बताया था। वैष्णव विप्रो, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्र विशारद होना चाहिए। ऐसा नहीं व्यासपीठ पर किसी को भी बैठा दो, जिसने शास्त्रों का गुरु मुख से अध्ययन किया हो। सबको अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का। भागवत कह रही, मैंने कह रहा। ऐसा होना चाहिए विप्रो, वैष्णव, वैष्णव विष्णु भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वही इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। तो कह रहे पहले क्या करे? अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, रास में प्रवेश चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? रास में प्रवेश ऐसे नहीं होता भगवान के। प्रथम सुने भागवत, पहले सबसे पहले भागवत को ध्यान से सुने। दूसरे भगवत भक्त मुखवाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भांति बखानी, नौधा भक्ति को अपनाए। तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, किसी दक्ष गुरु का आश्रय ले। गुरु बिन भव निधि तरहीन को, गुरु बिन भव निधि तरहीन को। जब विरंची शंकर सम होई, जब विरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहीन को, गुरु बिन भव निधि तरहीन को। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम चरण रति मोरे,
की रसीलो। और चौथे होय विरक्ति बसे वनराज बसीलो। चौथे कहते हैं विरक्त हो जाओ। विरक्त होने का मतलब ये नहीं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए भयो सन्यासी, ऐसा विरक्त नहीं हो जाना। विरक्त का अर्थ यहाँ है संसार में रहते हुए भी मन को भगवान में लगा दो। गृहस्थ आश्रम में भी भजन कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है, सभी में श्रेष्ठ है। घर में रह करके ही मन को वन बना लो। और अगर वही मन लगता है घर में तो वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, तीर्थ में वास करो। सप्तपुरिया है मोक्षदायिनी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरीद्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिनी। ये 7 पुरियां मुक्ति देने वाली हैं। अंत काल में इन पुरियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जब अंतिम समय आए उससे पहले ही इन पुरियों का तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। नहीं तो गरुड़ पुराण में लिखा है प्यारे, अगले जन्म में वृक्ष की योनि प्राप्त होगी। जो वृक्ष बने हैं ना, ये पिछले जन्म में तीर्थ यात्रा नहीं किए हैं। हमारे आप जैसे भी मानव थे, भजन नहीं किया, समझ नहीं पाए, ऐसे हंसते थे जैसे आप लोग हंस रहे हो। इसलिए मानव नहीं बने, वृक्ष की योनि प्राप्त हो गई। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान से हीन व्यक्ति क्या है? पशु है। उसके सामने जो मर्जी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान से हीन व्यक्ति पशु के समान। इसलिए यहाँ पर वे हरिदास जी कहते हैं, चौथे होए विरक्त बसे वनराज बसीलो। पांचे भूले देह सुधी। पांचवा क्या करे? अपने देह की सुध को भी भूल जाए। हम आप अभी देह की सुध को नहीं भूले। नित्य कब होता है? नाचता कब है व्यक्ति? जब प्रभु के प्रेम में पागल हो जाता है। उसको शर्म लिहाज नहीं रहती है। हम आप क्या इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब नाचेंगे तो हम नाचेंगे, नहीं तो हम क्यों नाचें? क्योंकि अभी देह की सुध है। जिस दिन सच में प्रेम हो जाएगा ना भगवान से, उस दिन ऑटोमेटिक कीर्तन निकलता है, ऑटोमेटिक नृत्य होता है। इसलिए पांचे भूले देह सुध। देह माने देह की सुध को भूल जाए, अपनी आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण में मिलाने का प्रयास करे। वो रास है, वही रास हुआ यहाँ। स्त्री पुरुष वाला रास नहीं है, ये मत समझना। कृष्ण कौन है? परमात्मा है। गोपी कौन है? आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है सज्जनों, तब रास लीला होती है। वही कथा आप समझ करें। जय हो। तो ये कोई स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। अच्छा बताओ, छोटे से कन्हैया हैं। कन्हैया कितने साल के हैं? अभी 7-8 साल के हैं। अभी गोवर्धन उठाया पीछे, इतनी जल्दी इतने बड़े थोड़ी हो गए। 11 साल में तो कंस को मार दिया। जब अभी अब कंस अभी मारा नहीं है, अभी तो रासलीला होगी, उसके बाद कंस मरेगा। आज लंबी कथा है। उसके बाद फिर आएंगे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश बन जाएंगे, फिर रुक्मिणी विवाह होगा। लंबी कथा है आज। इसलिए पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। तब आएगा रास का आनंद। ऐसे नहीं आता है। पहले मनाओ, भगवान को बुलाओ, हे प्रभु मेरे हृदय में भी थोड़ा रास रचा लो। अगर मन में काम होगा, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, पाखंड होगा, तो भगवान कहेंगे तेरे मन में कैसे रास रचा? पहले इनको बाहर करो, अकेले आऊंगा, इनके साथ में नहीं रह सकता। अच्छा बताओ, कमरे में हाउसफुल हो तो दूसरा आदमी कैसे सोएगा उसमें? इसलिए हाउसफुल में भगवान नहीं आते। काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ सब का त्याग करो, अब भगवान। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ राम जी आएंगे वहाँ काम भाग जाएगा। जहाँ काम नहीं राम, जहाँ कामनाएं हैं वहाँ राम जी आके भी चले जाते हैं। इसी तरह कृष्ण भी है।
जहाँ आएंगे तो आपके मन के मंदिर में रास रचाएंगे। कब? जब आपका मन शुद्ध होगा तब। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। ये हरिदास कोई साधारण नहीं है सज्जनों। कभी वृंदावन आओ, बांके बिहारी का दर्शन करो तो जो बांके बिहारी है वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात हरि है, प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी? वृंदावन में जितने मंदिर हैं कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं हुई है उनकी, सब प्रकट हुए हैं संतों की कृपा से। सप्त देवालय हैं वृंदावन में, राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, रास बिहारी, ऐसे ऐसे करके सब 7 है टोटल, और सब संतों की कृपा से प्रकट हुए। बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए? हरिदास जी भजन गाते थे और एक बार भगवान की इच्छा हुई और भगवान उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। वही बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कोई मूर्ति स्थापना नहीं की गई उनकी, आज भी बांके बिहारी साक्षात प्रकट है। राधा रमण कैसे थे? शालिग्राम थे, ऐसे शालिग्राम थे। संतों की कथा है, सुनाते हैं। शालिग्राम से उन्होंने सोचा सबके ठाकुर। एक राजा आया वृंदावन में, उस जमाने की बात है। उसने कहा हम सभी मंदिरों में जितने मंदिर हैं सबको ड्रेस देना चाहते हैं ठाकुरों के लिए। तो जो स्वामी थे ना, उन्होंने सोचा कि मेरे ठाकुर जी के पास तो कुछ है ही नहीं, शालिग्राम को वस्त्र पहनाने की क्या जरूरत है। तो रातों रात सोच ही रहे थे कि सुबह चद्दर उड़ा के शालिग्राम को पूरी सेवा करते थे वो। ऐसे चद्दर उड़ा के सुला दिया, सुबह उठे देखे तो देख रहे उठा हुआ है चद्दर। देखो कभी भी जाओ आप वृंदावन, राधा रमण मंदिर में छोटे से ठाकुर जी हैं, तो इसी शालिग्राम से ही राधा रमण प्रकट हो गए। ये भक्त की भावना है। बोलिए राधा रमण लाल की। तो साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। हरिदास ने लिखा है, जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है, कि पहले भागवत सुने भक्त के मुख से और पवित्र वाणी से नवधा भक्ति का वर्णन किया और उसके आधार पर जीवन यापन करे। तीसरी बात है, गुरु को श्रेष्ठ कोई दक्ष गुरु बनाए, जान करके समझ करके। ऐसे जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना चाहिए। कथा सुनी, अच्छी लगी, व्यास जी बहुत सुंदर लगे, गुरु बना लिया। कोई साधु आया बड़े बड़े बाल वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, उसको देख करके मोहित हो गए, बहुत अच्छा बोलते हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचा, गुरु बना लिए। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। तो गुरु हर कोई नहीं बन सकता। गुरु तत्व है, तो सर्वज्ञ हो, निष्णात हो, भजनानंदी हो, विरक्त हो, वृंदावन में बसने का संकल्प करे। 5वीं बात है, अपनी देह की विशुद्ध को विसार दे। 6ठी बात है, व्यक्ति रास का अधिकारी हो। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है कि ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में। प्रसंग है कि भगवान ने रास किया, वो साधारण गोपी नहीं थी, वो सब ऋषि मुनि थे। रामावतार में जो उनको देखकर मोहित हुए थे, वही सब ऋषि मुनि ही गोपी बन करके आ गए। और आज भगवान ने सुंदर वेणुवादन किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसः अजग्नुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तोज्ज्वललोलकुण्डलः। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी 2 बार है, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, इति वेणुरोम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरों से मोहित हो गए, पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी अस्तब्ध हो गई और त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगऊ कलम्बाम दृशामोहरम,
केवल गोपियों को ही बंसी सुनाई दी। पहली बार जब बंसी बजाई तो सबको सुनाई दी, पर इस बार जब बंसी बजाई तो ब्रज की गोपियों को ही बंसी सुनाई दी। जिनका चीरहरण भगवान कर चुके हैं उन्हीं को सुनाई दी। पहले चीरहरण की कथा संक्षेप में सुनाई थी मैंने आपको। जिनका चीरहरण किया उन्हीं को, गोपियों को आज भगवान ने अपनी बंसी में बुलाया है, बंसी बजा करके। घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। क्यों बुलाया उनको? क्योंकि उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको हर लिया भगवान ने, इसलिए उन्हीं को रास में प्रवेश है। जो जाने ही सुई देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। वह जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों के आगे आते हैं। साक्षात्कार उसी को होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। गोपाः जीवाः तेषां वधूट्यः तासां आवरणानि। उनके आवरण का हरण कर लिया है भगवान ने। गोप रूपी जीव की बुद्धि, गोपी में अज्ञान का जो आवरण था उसका हरण कृष्ण जी ने पहले कर लिया, जिससे उनको काम लीला ना लगे। ये काम से विजय की लीला है। जो आज आप सुनने जा रहे हैं इसको कभी ये मत समझना ये काम लीला है। ये काम लीला नहीं है सज्जनों, ये काम पर विजय प्राप्त कराने वाली लीला है। जिस समय भगवान रास लीला के लिए उपस्थित हुए, आगे अभी कामदेव भी आएंगे। काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया भगवान ने। कामदेव को उल्टा टांग दिया, जिसकी वजह से सारे संसार में काम उत्पन्न होता है, उस कामदेव को ही युद्ध में पराजित कर दिया योगेश्वर श्री कृष्ण। इसलिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर। बोली योगेश्वर भगवान की जय हो। लाखों गोपियों के बीच में रहकर, लाखों पत्नियों के बीच में रहकर भी जो काम पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि भोले बाबा ने तो काम को पहले ही जला दिया था, लेकिन भोले बाबा ने समाधि में रहते हुए काम को जलाया, और हमारे कन्हैया ने सबके बीच में रहते हुए काम को परास्त कर दिया। यही उनकी योगेश्वरता है। बोलिए योगेश्वर भगवान की। योगेश्वर भगवान है, कृष्ण है, साक्षात नारायण है। संसार में माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती जो भगवान के शरणागत है। अब गोपियां बंसी सुनकर के मोहित हो गई और क्या कर रही हैं? लिम्पन्त्या प्रविजन्तोन्या अंजन्यत्यकाश्चलोचने। गोविंद से मिलने के लिए गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की। दौड़ रही है, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी। वेणु बजा दी भगवान ने। शरद पूर्णिमा के दिन बड़ी सुंदर रात्रि है। उस दिन भगवान ने वेणुनाद किया और उस वेणु को सुन करके सभी गोपियां भाग रही हैं। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। उसी तरह गोपियां आज श्री कृष्ण से मिलने के लिए ऐसे दौड़ रही हैं जैसे नदियां सागर में मिलने के लिए दौड़ती हैं। और बड़ा पहाड़ आदि सामने भी आ जाए, हिमालय पर्वत से निकलकर गंगा सागर में जाकर मिलती है, गंगा बीच में नहीं रुकती है। इसी तरह गोपी है जीव और भगवान श्री कृष्ण के मिले बगैर रुक नहीं सकती, सब दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी तो आधे आंखों, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं। कोई गाय का दूध निकाल रही थी, सायंकाल का समय था, वो गाय का दूध निकालना छोड़कर ही भागे। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति को आधा भोजन दिया, आधा दिया ही नहीं, भागे। कोई खीर में नमक मिलाए गई, कोई चीनी की जगह नमक डाल गई खीर में। खीर तो मीठी होती है, उसमें नमक डाल दिया। आंखों का काजल होठों में लगा लिया,
आंखों होठों की लाली आंखों में लगा लिया। ये होता है भावावेश। जब भगवान के प्रेम में गोपियां ऐसी पागल हो गई, सब भाग गए। ऐसी सुंदर बंसी बजाई भगवान ने। और जब गोपियां पहुंची तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्वागतम ओ महाभागः प्रियम किं कर्माणि मां व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? अब बताओ। पहले तो बंसी बजा करके गोपियों को बुलाया और फिर आ गई तो क्या रहे, क्यों आई हो, कैसे आई? स्वागतम, स्वागत तो है, पर आने का कारण क्या है? किम कारणम, ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? राजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्त्वानि सेवितः प्रतीयात् व्रजं नेह स्थे स्त्रियं स्त्रीषु मध्यमः। ये रात्रि कितनी घोर है, कितनी घोर रात्रि है। देवियों, इस घोर रूपी रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास चली आई, क्या अच्छी बात है? नहीं आना चाहिए, धर्म है ये। जाओ जाओ अपने पतियों की सेवा करो, मेरे पास क्यों आई हो? गोपियां बेचारी जवाब नहीं दे पा रही, क्या करें? अभी तो वाणी बंसी में नाम लेकर के बुलाया, एक एक का नाम लिया, कृष्ण है ना, और सबको लग रहा है कि मुझे बुला रहे हैं। जिसको बंसी सुनाई देती है उसको लगता है कि मेरा ही नाम कृष्ण पुकार रहे हैं, और सब दौड़ी चली आई। और सब आ गई तो भगवान कह रहे क्यों आई? अब तो गोपियां ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम है। किसी शायर ने कहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। कई लोगों की स्थिति यही है, ना संसार के बन पाए ना भगवान के बन पाए। अरे कहीं एक तरफ तो हो जाओ, एक तरफ हो जाओ ना। कहीं के नहीं है, ना परिवार वाले खुशी है, ना समाज उनसे प्रसन्न है, ना भगवान उनसे प्रसन्न है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का है? ये स्थिति मत बनाइए। एक की शरणागति लेनी, किसी की शरणागति लेनी, और सबसे बढ़िया शरणागति लेनी है तो मेरे ठाकुर की शरणागति लेनी। इससे बढ़िया शरणागति दुनिया में कोई नहीं है। राम जी और कृष्ण जी की शरणागति ही सर्व समर्थ की शरणागति है। नारायण की शरणागति सर्व समर्थ की शरणागति है। और जो एक बार इनकी शरणागति ले लेता है, राम जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। मैं उसे सारे प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूँ, फिर उसे किसी से कोई भय नहीं रहता जो भगवान की शरणागति लेता है। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं इस जंगल में क्यों आई हो? अपने पतियों की सेवा छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके मेरे पास इस समय रात्रि में आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। जंगल की बात है, इस जंगल में हिंसक जंतु भी रहते हैं। इस जंगल में कितने भयानक शेर भालू आदि रहते हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि पहले भगवान जीव को अपने पास बुलाते हैं, और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। अगर कच्चा होगा तो भाग जाएगा, और अगर पक्का होगा तो नहीं जाएगा। ये परीक्षा लेते हैं, पूछते हैं। कहते हैं कि देखो कैसा है, पहले परीक्षा लो। परीक्षा लेते हैं भगवान। पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है ये। रात्रि काल में अपने पतियों को छोड़कर तुम आ गई। पति देवता है, पति की सेवा करो। पति पत्नी दोनों बैठ गए। एक कथा आती है। अच्छा, पत्नी
असली पति की सेवा करे कि नकली? गोपियां कहती हैं हम आ तो गए, लेकिन असली पति तो आप ही है ना हमारे, हम तो आपकी सेवा करेंगे। जब असली पति, अच्छा एक पत्नी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की पत्नी थी, सुंदर दृष्टांत है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसका पति जाने लगा परदेश, किसी दूसरे राज्य में कमाने के लिए पैसा। तो पत्नी बोली हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, आप तो चले जा रहे हैं। बोला ऐसा करना, ये दीवार में एक एक रेख खींचते जाना है, जिस दिन मैं आ जाऊंगा उस दिन सारी रेखाएं मिट जाएंगी। एक मूर्ति दे गए अपनी, कहते इसकी सेवा करते रहना। समय आया, पढ़ी लिखी नहीं थी, असली वाले पति आ गए परदेश से, नकली वाले की सेवा कर रही थी मूर्ति की, और दरवाजा खटखटा रहे बाहर से। और मूर्ति वाले पति में इतनी आदत पड़ गई उसकी सेवा की कि असली वाले पति आ गए तो भी नहीं खोल रही दरवाजा। तो गोपियां पूछ रही है भगवान से, आप बताओ उसका क्या कर्तव्य है? गोपियां कह रही है कि हमें तो भगा रहे हो, पर वो मूर्ति वाले पति की सेवा करे या जो असली वाला पति बाहर खड़ा है उसकी सेवा करे? भगवान बोले बिल्कुल साफ सी बात है, असली पति आ गया तो उसकी सेवा करे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, और खुद ही भगवान अपने ही उसमें फंस गए। गोपियां कहती यही बात है, हम अभी तक नकली पतियों की सेवा करते रहे, अब आप मेरे असली पति हैं, इसलिए हम नकली पतियों को छोड़कर आ गए असली पति की शरण में। इसलिए आज से हमारे आप ही पति हैं, हम आपकी ही सेवा करेंगे। इस प्रकार से गोपियों और भगवान श्री कृष्ण में कई प्रकार के दृष्टांत हुए। और फिर भगवान को गोपियों पर थोड़ा दया भी आई। इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए, भगवान ने सोचा ये सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आए हैं। मीरा के पद में ऐसे वर को क्यों भरे, गोपियां कहती हैं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति को क्यों वर्ण करे, बार बार मर जाता है। हर एक जन्म में पति बनाते आए हम लोग, पत्नी बनाते आए। अच्छा एक भजन भी है, वो चेतावनी भजन है, वहाँ कहते ना पत्नी का पति से न जोड़ा रहा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। नाव राजे रहे वो नाव रानी रही, कहने सुनने की बस वो कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, हर एक वस्तु आनी और जानी रही। कोई हमेशा जवान भी नहीं रह सकता और कोई हमेशा बूढ़ा भी नहीं रह सकता, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ऐसे गोपियां कह रही हैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। चुड़ी लो बरिए वर गोपाल को, चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा से लोगों ने कहा राणा परिवार मिला है, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। मीराबाई भी कहती है ऐसे पति वरने का क्या प्रयोजन है, जो आज वर्ण किया 10 दिन बाद वृद्धव्य का, 10 दिन बाद मर गए। क्या पत्नी हो चाहे पति हो, एक दिन छोड़ जाती है। ऐसे असली नहीं है, वो नकली है, दिखावटी है। मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई।
प्रेम वेल बोई असुवन जल सींच सींच प्रेम वेल बोई अब तो वेल फैल गई अमृत फल होई दधि की मथानी बने प्रेम से बिलोई दधि की मथानी बने प्रेम से बिलोई माखन सब काढ़ी लियो माखन सब काढ़ी लियो छाछ पी कोई छाछ पी कोई संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई दासी मीरा दुख तारो अगमोही दासी मीरा तारो अगमोही मेरे तो गिरधर गोपाल दोष बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये मीरा भाई का पद है, मीरा भाई का भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसे पति को क्यों वर्ण करे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे गिरधर को वरिए जो कभी नहीं मरता और मृत्यु के भय से भी हमेशा के लिए छुड़ा देता है। रसो वैश्य रासम वयो लब्ध्वानंदी भवति। रसो वैश्य वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्रकृत रस का जिसने रस स्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह रस हमें प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में। अब गोपियां कह रही है ये बात, क्या कह रही है? अगर आपने हमको ठुकरा दिया, हम आई हैं आपकी शरण में, अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो हम अब वापस जाने वाली नहीं है। हम यही जंगल में आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। गोपियां कहती हैं। अब भाई अब पति को छोड़कर आ गई एक बार रात्रि काल में, तो पति के पास कैसे जाएंगे? इसलिए सबको छोड़ करके आए हूँ। अगर आप भी छोड़ दोगे तो हमारा अंतिम लक्ष्य यही है, हम अपने आप को मृत्यु को प्रदान कर देंगे, हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया, ये गोपियाँ जल्दी जाने वाली नहीं है, असली भक्त है। गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं है दुनिया में। गोपियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन एक बार की घटना और भी है। द्वारकाधीश भगवान को एक बार सिर में दर्द हुआ। कृष्ण जी को जब राजा बन गए द्वारिका के, तो नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी से कहा, ऐसा है नारद जी, हमको सिर में बहुत दर्द है। तो नारद जी बोले, प्रभु क्या करें, कोई औषधि लाएं? बोला नहीं नहीं, औषधि मत लाओ, किसी संत वैष्णव के चरण की रज मिल जाए। रज माने धूली, उसके यहाँ की मिट्टी, पैर की मिट्टी ले आओ। वैष्णव हो, जो भक्त हो भगवान का, मेरा ही भक्त हो, वैष्णव हो, उसकी चरणों की धूली लगाऊंगा, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। औषधि मेरे जानता हूँ। नारद जी निकल पड़े द्वारिका से, पूरे मृत्युलोक में घूम लिए। जिस भी साधु वैष्णव से कहते हैं अपने चरणों की रज दे दो, बोला क्या करना है? बोला भगवान द्वारिकाधीश के सिर में दर्द है, उनको लगाना है। राम राम, कौन नरक में जाएगा? भगवान को अपनी चरण धूली कौन देगा? उनकी चरण रज, उनकी चरण धूली तो सब मस्तक पे लगाते हैं, सब भगवान का चरणोदक पीते हैं, तो उनको अपनी चरण धूली कौन दे?
वापस चले गए नारद जी। बड़ा सुंदर कथा है। गए द्वारिकाधीश के पास, बोला प्रभु कोई नहीं दे रहा है, कोई अपनी चरण रज देने को तैयार नहीं है। बोले एक बार ब्रज में जाके देखो, ऐसा करो जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाके सिर्फ इतना कहना कि कन्हैया के सिर में दर्द है, देखो क्या हाल होता है। और जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे, गोपियों के पास, गोपियों से कहा कन्हैया के सिर में जरा थोड़ा दर्द है। गोपियों ने पता क्या किया, बोला हमें नरक में जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, मेरे गोपाल को कभी सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने चरणों की धूली झाड़ झाड़ करके ऐसे जो लगी थी एक पोटली बनाई और नारद जी को पकड़ा दी। ये होती है भक्ति। मैं नरक में जाऊं कोई दिक्कत नहीं, और नरक में जाएंगे कैसे जब कृष्ण का आदेश है, मेरे स्वामी का आदेश है। यही सच्चा सेवक होता है। सच्चा सेवक कौन है? जो अपने स्वामी के कार्य में हमेशा प्रवृत्त रहे। वो सेवक ठीक नहीं है जो अपना स्वार्थ देख रहा है कि मेरा भला किसमें होगा। शरणागत कौन है? जो भगवान के शरणागत है। कभी ये ना सोचे कि भगवान ने मुझे क्या दिया, कभी ये ना सोचे कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं करी, हमेशा ये सोचे मैंने भगवान के लिए क्या किया। हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया, बस कहते भर हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। और किसी दिन भगवान पीछे से प्रकट हो जाए, लाओ तिजोरी की चाबी लाओ, नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। असली भक्त ही दे पाएगा, गोपियां दे देंगी। गोपियां तो सर्वस्व समर्पित है भगवान की, इसलिए गोपियों का स्थान सबसे ऊपर है। भक्ति मार्ग में गोपियों का स्थान सबसे ऊपर है, टॉप पे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया। नारद जी लाए, भगवान ने चरण धूली लगाई, उनके सिर का दर्द ठीक हो गया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो ये गोपियां अपने कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती है। नरक में जाने को भी तैयार है, नरक में भी जाए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी। तो भगवान आज प्रसन्न हो गए। देखो गोपियों का भाव कितना सुंदर है, ये मेरे शरणागत हैं, मैं इनके ऊपर कृपा कैसे नहीं करूं। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगन। अंतर्हिते के यहाँ दो अर्थ है। पहला अर्थ है अदृश्य हो गए, दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे। गोपियों ने भगवान को प्रेम से पुकारा तो भगवान उनके साथ रास लीला के लिए तैयार हो गए। अभी तक तैयार नहीं थे भगवान, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तब क्या किया? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुम। ताता थैया करके थिरक थिरक करके भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। उसी समय वहां पर कामदेव का अभिमान भी चूर्ण हुआ। कामदेव प्रकट हो गए। भगवान ने चुनौती दी, आओ चले आओ। अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया था, पर मैं योगेश्वर कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूं। आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि, पर कोई भी बाण भगवान के ऊपर काम नहीं किया। भगवान ने ब्रजमामाओं के साथ विहार किया। कामदेव लज्जित होकर चरणों में गिर गया और भगवान को आज एक नाम मिल गया, अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की। नच्युतः स अच्युतः। अच्युत नाम क्यों है भगवान का? जो अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं है, कभी नहीं गिरते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। ऐसे अच्युत का भजन करना चाहिए। अब ब्रजवामनाओं के साथ भगवान नृत्य करने लगे। एक गोपी के मन में मान हुआ और बाकी सबके मन में अभिमान हुआ। क्या समझे? नहीं समझ में आया? मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको कथा समझ में, क्योंकि हम यहाँ कथा सुनाने के लिए आए। समझ में आती है ना कथा? आनंद आ रहा है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक गोपी को मान हुआ, समझिए कथा ध्यान से, और सारी गोपियों को अभिमान हुआ।
तो मान वाली को तो लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जो अभिमानी थे उनको छोड़ दिए। जिनको अभिमान हुआ, अभिमान किस बात का हुआ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, किसी किसी को होता है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए भगवान मेरे साथ नाच रहे थे। और एक को मान हुआ कि मैं इन गोपियों से ज्यादा सुंदर हूँ और प्रभु मेरा बड़ा मान करते हैं। अब यहाँ नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, पूरी भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन संतों का भाव ऐसा है कि वो मान वाली जो गोपी थी वो और कोई नहीं है, किशोरी श्री राधा है। उनको मान हुआ और सारी ब्रज गोपियों को अभिमान हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान किसको अपनाते हैं? जिसको अभिमान नहीं होता किसी भी चीज का, ना धन का, ना पद का, ना सौंदर्य का। अभिमान कभी भी नहीं आना चाहिए, हमेशा सरल बने रहो। जो मुर्दा होता है ना उसी को अभिमान होता है। अकड़ता तो मुर्दा है, जो फलदार होता है वो झुकता है, फलदार वृक्ष होता है वो भी झुकता है। जो सच में बड़े होते हैं वो झुकते हैं, जो गलती से बड़े हो जाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनको अभिमान आ जाता है, और जो सच में धनी होते हैं, सच में बड़े होते हैं, वो हमेशा झुकते हैं। इसलिए झुकना सीखो। गोपियों को अभिमान हुआ, एक गोपी को मान हुआ, इसलिए भगवान उनको छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान उस मान वाली गोपी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते, और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए, इनका अभिमान थोड़ा कम हो गया, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंतः में हित छुपा है, जिनका ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। अपने बीच में भगवान को ना देखकर ब्रज मामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि को हरण करके ले जाए, पानी से मछली पृथक हो जाए, और प्रेम से इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से पूछने लगी, हे भैया बरगद, हे भैया पीपल, तुमने क्या हमारे श्री कृष्ण को देखा है? गोपियाँ पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, तुलसी ऐसे ऐसे हिलती है ना, तुलसी थोड़ी भी हवा हो तो ऐसे ऐसे हिलती है। अरे ये क्यों बताएगी, ये तो भगवान की बहुत प्रिया है, इसको तो ईर्ष्या होती थी हमसे, ये नहीं बताएगी। सभी वृक्षों से गोपियाँ पूछती हैं, मेरा कृष्ण कहाँ गया, मेरा कान्हा कहाँ गया? तुला विष्णुना लसति शोभने इति तुलसी, तुला विष्णुना लसति इति तुलसी। भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण तुलसी के बगैर पूजा नहीं स्वीकार करते। तुलसी का एक पत्ता भगवान के भोग में डाल दो, तुलसी का एक पत्ता भगवान को चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता चढ़ा दे, एक फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। और भाव से कोई पत्ता चढ़ाए तो स्वीकार कर लेता हूँ, बिना भाव के 56 व्यंजन भी नहीं स्वीकार करता। भाव का भूखा है भगवान। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। सब लोग ताली से आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम